समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। देखिए आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है और उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी बता दिया गया है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल कितने पद हैं ये बताने हैं, मतलब n का मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बोला हूं कि मैं पूरा का पूरा आपको लिख के बताने वाला हूं, चाहे वीडियो लॉन्ग हो या जैसे भी हो। मेरा मुद्दा आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना नहीं, आपको समझाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं स्टूडेंट, है ना, ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी बना सके। तो सबसे पहले हमको लिखना है दिया गया समांतर श्रेणी। ये एक्चुअल में श्रेणी होता है, श्रेणी नहीं होता है, श्रेणी कोई अलग चीज होता है ना। तो दिया गया समांतर श्रेणी, तो दिया गया समांतर श्रेणी क्या है स्टूडेंट, 8, 15, 22 और इसी में और अंतिम पद आपको दे दिया गया है, अंतिम पद आपका कितना है 218। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, पूरा चीज को लिख देते हैं। यहां प्रथम पद, यहां प्रथम पद जो है a का जो मान आपको कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब आपको प्रथम पद हो गया, आपको सार्वांतर भी निकालने का जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अतः सार्वांतर और उसको किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट, हम लोग d से दर्शाते हैं। और इस सार्वांतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, है ना। तो चलिए द्वितीय पद कौन सा है आपका 15 और प्रथम पद कितना है 8। तो 15 में 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 7। तो ये किसका मान है आपका, सार्वांतर का मान आ गया 7, है ना। तो प्रथम पद है 1, सार्वांतर है 7 और यहीं पर आपको अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो आप इसी में लिख सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद को आप एल से बस दर्शाते हैं। तो अंतिम पद का मान आपको दे दिया है 218। अब मुझे याद करना है पदों की संख्या, इसलिए मैं स्टूडेंट यहाँ पर एनवा पद बोलिए या अंतिम पद का मैं क्या करने वाला हूं, सूत्र लगाने वाला हूं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद वाला इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि अंतिम पद आपको दे दिया गया है। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। L का मान आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया है 218। a का मान आपने निकाला कितना 8। उसके बाद देखिए प्लस n, इसी को तो निकालना है, n ही तो इसमें पदों की संख्या होता है, तो n का मान निकालना है। तो n-1 और d का मान कितना है स्टूडेंट 7। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा इसको अंदर में गुणा कर देता हूँ। तो ये आपका 218 हो गया, फिर ये 8, 7 का गुना n के साथ भी होगा और 7 का गुना -1 के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7n और माइनस में क्या हो जाएगा 7। चलिए इसके आगे का मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखो 8, ये 8 प्लस में हम 7 माइनस में है, इसलिए मैं इनको क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो 8 में 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1। तो यहाँ पर देखिए 218 इधर था, 8 में 7 घटा दिए तो आपका आया 1 और प्लस में क्या आ गया 7n। अब अपन क्या करते हैं, इस 1 को, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 218 माइनस 1 इक्वल टू 7n। अब 218 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 217 बराबर 7n। अब मुझे n का मान बस ज्ञात करना है, तो n के साथ जो भी चीज है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो 7 अगर इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो n बराबर 217 बटे 7। तो ये देखिए 7 एकम 7, 7 कितना हो गया 21 और 7 एकम 7। तो n का मान फाइनली क्या हो गया स्टूडेंट 31। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 31